कितनी हसीन जगह है और ये कमरा भी बहुत खूबसूरत है। हमारे कमरे की तरह उन दोनों का कमरा भी ऐसा ही होगा। उस चुड़ैल को रहने के लिए भी क्या इतनी ही अच्छी जगह मिली होगी? सोच समझ के बात करो। ओ अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों की तरह वो भी असली हनीमून पर आए हैं क्या? तुम हाथ में रहो अपनी। जल गया है शायद बेचारा। मगर किस बात से? उनकी शादी तो नकली है। हम दोनों की जिंदगी का असल मकसद क्या है? हाँ, तुम जानती हो हम दोनों ही इस शादी को खत्म करना चाहते हैं किरण। तो साबित करो। लफ्जों की कोई वक़्त नहीं होती है। शायद ये कमरा तुम्हें परेशान कर रहा है। क्यों करेगा मुझे? इसमें और घर के बिस्तर में क्या फर्क है? लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि जो सजावट है यहाँ और उसके साथ हम लोग हनीमून पे हैं यहाँ, तो इसलिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं समझ तो आ रही होगी तुम्हें। खैर, इतना नहीं सोचो इस बारे में। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी माँ का क्या मंसूबा है। मेरा मतलब, हमें इस तरह से यहाँ भेजना हमारे जज्बात के साथ खेलना नहीं है। कोई तो प्लान जरूर है। वैसे तो ये प्लान सिर्फ मेरी माँ का नहीं, तुम्हारी माँ भी इसका हिस्सा है। इसलिए तुम ये सवाल अपनी माँ से भी कर सकते हो। मेरी माँ का दिमाग इतना तेज नहीं जिस तरह तुम्हारी माँ का दिमाग चलता है। हम लोग घूमने आए हैं, इसलिए अगर हम इस बारे में ना सोचें तो बेहतर होगा। हेलो। प्यारी बहन, मेरे ख्याल से तुम्हारा हनीमून कुछ अच्छा नहीं जा रहा। तुम्हारा शौहर नाराज होकर गया अभी। ओहो, सजावट तो ऐसे कर रखी है कि जैसे बहुत खुश हो। क्या चाहती हो तुम? कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम्हारा कमरा ज्यादा खूबसूरत है या मेरा। ये कौन सा खेल है अम्मी? ये आपने जो भी प्लान किया है ना, पागल कर रहा है हमें। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम लोग अच्छा वक्त गुजार लो और तुम तो मुझसे लड़ अम्मी, रहे बात घुमाने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्यों हमारे साथ भेजा उन दोनों को? बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम समझ जाओगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तुम वापस आओगे तो हर चीज अपनी जगह पर होगी और जो भी गैर जरूरी है वो खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? जो भी है मुझे खुलकर क्यों नहीं बताती? जान, मेरा वक्त जाया नहीं करो तुम, मुझे और भी काम है। अम्मी, आप मुझे बताए बगैर ही चालें चले जा रही हैं, लेकिन इस बार बताना पड़ेगा आपको मुझे। तो फिर एक बात जान लो, तुम्हारी माँ जीतने वाली है। देखा आपने कितनी बेहिस है आपकी बेटी। अब जरूर समझ गई होगी आप कि मैंने क्यों मजबूर होकर वो डीएनए टेस्ट करवाया था अपने बेटे का। जानती हैं क्या गुजरी थी मेरे दिल पर? क्यों मैं उसे इस घर में नहीं देखना चाहता था, और आपने मुझसे पूछे बगैर उन चारों को हनीमून पे भेज दिया। अब आप ही बताइए कि आपने जो कुछ किया वो ठीक है? बताइए, जवाब दे मुझे। सहर साहबा, बस ठीक है। खुद को संभाले सहर साहबा। देखिए, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं था और ना ही नीचा दिखाना था आपको।
खुदा गवाह है इस बात का। आपकी बेटी और सास ने कई बार मजबूर किया मुझे, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा, एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी मेरी, मैं थक गया था। अभी भी आपने मजबूर किया मुझे। सहर साहब, आप ठीक तो हैं? सहर साहब, आप ठीक तो हैं ना? सहर साहब, बात तो सुनिए। ये क्या कर दिया आगा? एक मां को शर्मिंदा कर दिया तुमने आगा। अच्छा नहीं किया तुमने आगा, गलत किया, बहुत गलत किया। ये नौकर भी सही तरह से काम नहीं करते, हर वक्त नजर रखना पड़ती है इन पे। उन्होंने अपना काम कर तो दिया है, अब क्या चाहते हो वो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाते रहे नरीमान? हाँ, जबान फिर से चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हें तो हर बात के लिए इतना पछताना पड़ेगा कि सहर को क्या हुआ? सहर, सहर कहाँ जा रही हो तुम? मैं वहां जा रही हूँ। सहर, सहर, जल्दी आना। अरे भगाती क्यों जा रही हो मुझे अपने पीछे तुम? सहर, क्या हुआ है पूछ रही हूँ तुमसे। शर्म आनी चाहिए आपको अम्मी, आप सब जानती थी, फिर भी खामोश रही आप। अरे यार, बैटरी खत्म हो गई। मुझे क्यों शर्मानी चाहिए सहर साहिबा? शर्मिंदा तो उसके शौहर को और आगा साहब को होना चाहिए। क्या अब तुम अपनी बेटी के खिलाफ जाओगी? तुम्हें तो साथ देना चाहिए उसका। मुझे आपकी तरबियत पर और आप पर अफसोस है। अम्मी, वो मेरा इंतजार कर रही है और इन्हें क्या हो गया? जरूर कोई ना कोई बात हुई है। निरिमान साहिबा, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? तो तुम फिर से अपना जहर फैलाने लगी। तुम्हारा किया धरा है ना ये? मैं समझी नहीं। तुमने मेरी पोती के पीठ पीछे कौन से गुल खिलाने शुरू कर दिए? जब उसके साथ उसका ताकतवर शौहर है तो मैं क्या ही बिगाड़ सकती हूँ भला उसका। निरिमान साहिबा, इसने फिर से जरूर कुछ किया है। दादी, क्या हुआ है? अपनी दादी को कमरे में ले जाओ, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नौरीन ख्याल रखेगी। दादी, क्या हुआ है? हाँ दादी, बताइए मुझे, हुआ क्या है आपको? आइए। मैंने तुम्हें बाहर देखा लेकिन बात नहीं हो पाई। तुम ठीक हो ना? आप जानती थी ना? तो उन्होंने आपको वो फुटेज दिखा ही दिया। तो क्या आप पहले ही देख चुकी थी? ये राज रखा आपने मुझसे। उन दोनों बहनों को एक साथ भेज दिया, हकीकत जानते हुए भी। वो जो भी थी, मेरे ख्याल से उसने कॉल बंद कर दी। नहीं, वो उनका नंबर असल में बिजी था। वो दोनों अपने कमरे में हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है। हमारा भी अजीब रिश्ता है। रिश्ता है भी और नहीं भी। तुमने जो ख्वाब देखा था वैसा नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, मजा आ रहा है मुझे और मेरी बीवी को थोड़ा वक्त चाहिए था अपने लिए, और तुम लोग भी आ गए। तो बस जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अरे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को नहीं आना चाहिए था।
अच्छी बात है ये। मैं समझ सकता हूं तुम्हें। चलो अच्छा है। आ गई मैं। तो सबसे पहले हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? चलो। मैंने जो देखा उससे अपने तक रखा, क्योंकि मैं अपने बेटे को बचाना चाहती थी। वो किरण के साथ पहले ही बदनाम था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किरण की वजह से मेरा बेटा मजीद बदनाम हो जाए। इस बात का खौफ था मुझे। और क्योंकि आप बहुत खौफजदा थी, इसलिए आपने उन जोड़ों को सब जानते हुए भी एक साथ भेज दिया। ये कैसा मजाक किया आपने? सहर साहिबा, वो सब एक साथ रह रहे हैं। अच्छा बताओ, वो चारों एक ही जगह घूमने के लिए गए हैं, ये बात परेशान कर रही है? सुनो, मैंने उन्हें एक मकसद के तहत एक साथ भेजा है, ताकि किरण वो देख सके जो उसके लिए जरूरी है। वहां वो जान और जैमरे की नजदीकियों को खुद अपनी आंखों से देख लेगी। मैं बस ये चाहती हूं कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे और अपने शौहर पर ध्यान दे। ठीक है। आपका बेटा जान ये सब जानता है? अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? इस मुश्किल वक्त में मुझे रास्ता दिखा मेरे रब। मेरी एक बेटी दूसरी की खुशियां खाने के दर पर है। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन दोनों की शादियां बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर तुम चाहो तो वो कर सकती हो जो मैं नहीं कर सकती। एक माँ होने की हैसियत से अगर हकीकत बताना चाहती हो तो बता दो। जैमरे को कॉल करो। क्यों रोका हुआ है तुमने खुद को अब तक? खुद को बिला वजह परेशान नहीं करो सहर। तुम भी जानती हो ये नहीं कर सकोगी तुम। मैं जरा बाथरूम से होकर आती हूँ बेटा। दादी, आप सुबह से अपना फोन लेकर बाथरूम जा रही हो, मुझे यहाँ रोक कर रखा है। आखिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ बताएंगी? तुम देख नहीं रहे हो, बीमार हूं मैं, और मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। पागल हो जाऊंगा मैं। मेरा इंतजार कर रही है वो। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। उफ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। उफ। बिल्कुल जाहिल इंसान है, बिल्कुल। फोन भी ऑफ है उसका, पता नहीं कहाँ रह गया है, बेवकूफ कहीं का। फोन उठाओ लड़की, फोन उठाओ, मुसीबत में पड़ गई हूं मैं। उफ, किरण।
बहुत बदकिस्मत हूं मैं। जब भी मैं कुछ अच्छा महसूस करता हूं तो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है मेरे साथ। बेटा मुझे जरा सोफे तक ले चलो। मेरी भी तबीयत खराब हो रही है दादी। मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बैठ जाइए। रायमा साहिबा, क्या कर रहे हो बेटा? तुमने मुझे इस तरह धक्का क्यों दिया? पानी। माफ कीजिएगा दादी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, आप बैठिए। शदीद गुस्से में है वो। अब क्या करूंगा मैं? किरण हमारे भतीजे की औलाद इस दुनिया में लाएगी और उस बच्चे की माँ को हमें ना चाहते हुए भी माफ करना ही पड़ेगा। सहर, जैमरे भी हमारी बेटी है, वो हमारे बेटे की बीवी है। तो इन दोनों बहनों की आपस में लड़ाई ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे लिए भी नुकसानदेह है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो उनके साथ। अगर इतने अरसे के बाद सूरत हाल सबके सामने आती है तो ना सिर्फ मेरे बेटे को बल्कि सबको तकलीफ देगी। देखो आज फिर हम दोनों माँ को एक साथ मिलकर अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करनी होगी। हेलो दादी माँ, आप कहें। कितनी बार फोन किया, तुम्हें उठाया क्यों नहीं? आगा साहब के पास जो तुम्हारी वीडियो थी ना, वो उन्होंने तुम्हारी माँ को दिखा दी है। तुम्हारी माँ सब कुछ जान चुकी है तुम्हारे बारे में। तुमने अपनी कब्र खुद खो दी है। देखती तुम अपनी माँ की आंखों में तो तुम्हें अंदाजा होता है इस बात का। आपने कहा था, अम्मी को पता भी चल गया तो कुछ नहीं होगा। आपने कहा था मेरा शौहर मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। अब मुझे यहाँ फोन कर करके मेरा सुकून क्यों बर्बाद करेंगे? मैं खौफजदा तुम्हारी माँ से नहीं, किरण उस चुड़ैल से हो रही हूँ। उसने तुम्हारी बेवकूफ माँ को अपने काबू में कर लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है। मैंने तुम्हारी माँ को समझाया लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है वो। उस औरत की फिक्र मत कीजिए आप। वो जो कुछ कर रही है वो हमारे खिलाफ नहीं कर रही। देखो स्पैट पार ना करना, कोई भी कदम मुझसे पूछे बगैर ना उठाना। किरण कर दी दादी माँ,
मैं बस फोन रख रही हूँ, मुझे आपसे मजीद बात नहीं करनी। मेरी कही हुई बात हरगिज ना भूलना, वरना तुम ऐसी दलदल में फंस जाओगी जहां से निकलना नामुमकिन होगा। ओह, अच्छा ठीक है लड़के, ठीक है। ओह, दादी माँ ने तुम्हें भी परेशान कर दिया शायद। ओह, तो जाकर दादी माँ से बात करो, मुझे क्यों मारे हो यार? जिहान, मुझे सब सच बताओ, अम्मी इस वक्त कभी नहीं सोती, क्या हुआ है? ठीक है, अम्मी का ख्याल रखना, कोई मसला हो तो फोन करना मुझे। हाँ ठीक है। क्या कह रही है अम्मी? कुछ खास बात नहीं, बस सर में दर्द है। मैंने कॉल की तो जिहान ने उठाई। ठीक हो जाएंगी सुबह तक। किरण, तुम ये क्या कर रही हो? ये कौन सा वक्त है विटामिन लेने का? नींद नहीं आएगी फिर। आखिर सुबह क्यों नहीं खाती विटामिन? मैं तो भूल ही गई, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? खैर, विटामिन से इतना ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। वैसे भी हम हनीमून पर आए हैं, सोने थोड़ी आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठो, कुछ जरूरी कॉल्स हैं जो मुझे करनी है। हरकत की। इसने हरकत की है, इसने पहली बार हरकत की है। आपा, सुना ना तुमने? यहाँ आओ, देखो जरा कैसे हरकत कर रहा है। आओ देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, देखो। आपा, क्या महसूस कर रही हो तुम जैमरे? हाँ, है ना? है ना? आप भी देखें ना पापा, देखें। कुछ महसूस कर रहे हैं आप? जान, इसने पहली बार हरकत की है। अब तुम्हारी बारी है, देखो। खुश नसीब है इसका बाप। हाँ, बहुत खुश नसीब।
आगा, मुझे लगता है कि बच्चों की वापसी तक आप भूख हड़ताल पर हैं। रायमा ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया है। जाहिर सी बात है वो भी किसी बात पर परेशानी होगी। बाप बेटी ने तो मेरी भी भूख मिटा दी है। ये हनीमून उन्हें बर्बाद करके रख देगा। समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। वो एक शैतान सिर्फ लड़की है शहनाज। कोई ना कोई बखेड़ा वो जरूर खड़ा करेगी। तुम खाना खाओ आराम। शुक्रिया। ठीक कहा आपने आगा, वो सुकून से नहीं बैठेगी, कभी नहीं। तुम चलो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। हेलो, कैसे हो? सब अच्छा? हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है ना यहाँ आकर? वैसे नदीम, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, मेरी बहन जेमरे को इस तरह की जगहों पर जाना बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है, टीवी पर देखा था मैंने। जान, कौन सा गाना गाएंगे? जिंदगी अधूरी है। Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum.
senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. इस घर में रहते हुए मुझे इतना अंदाजा तो हो गया है कि तुम्हारा दिमाग किस तरह चलता है। मेरी बहू को अपनी तरफ करने का मकसद जरूर तुम किसी चक्कर में हो। अगर तुमने कॉल भी कर ली तो क्या कहोगे उससे? क्या कहोगे आगा? क्या ये पूछोगे कि कौन किसके साथ है? या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ शहनाज, लेकिन अगर मेरी पोती और नवासे के साथ तुमने कुछ किया तो तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आगा, मेरी मदद करें। अब ये क्या है? पता नहीं क्यों आप मेरा वक्त जाया करती रहती हैं। मेरी बात सुनो शहनाज, तुम्हारे सामने वो बेवकूफ जहर नहीं, मैं खड़ी हूं। तुम कितनी फितनागर औरत हो मैं अच्छी तरह जान चुकी हूं तुम्हें। जैसे मेरी कंपनी वाली चाल को समझ लिया था। हाँ बिल्कुल पहचान लिया था मैंने तुम्हें। तो आप मान रही हैं कि कंपनी वाले मामले में आपने ही नदीम को हमारे खिलाफ भड़काया था। अभी तो रुको जरा, इतना भड़काऊंगी तुम लोगों के खिलाफ कि वो जज्बाती होकर हमला कर देगा तुम लोगों पर। अच्छा तो हमला करवाओगी तुम?